नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से नाम नॉलेज हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो अब एग्ज़ाम को आपके मात्र 25 दिन हम लोग मान के चलें कि समय बचा हुआ है, और इस 25 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है कि आपकी रिजल्ट जो है पक्की हो जाए। तो इसके लिए हम लोग ये स्ट्रैटेजी वीडियो लाए हैं और ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा। एक एक बात आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो लास्ट समय में आपको काफ़ी ही मदद करेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। हिस्ट्री से लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है, जिसमें हम लोग 25 मान के चले हैं। साइंस के 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल के 25 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल से पूछा जाता है। 5 जो होते हैं उसमें बिहार करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं। तो करंट अफेयर और बिहार स्पेशल करंट अफेयर की बात करें तो लगभग 35 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो आप जोड़ सकते हैं 30 और 50 आपका 80। 80 में अगर हम लोग 35 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 115। लगभग 4 सब्जेक्ट से 115 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें पॉलिटी की तो पॉलिटी में कभी 6 कभी 8 इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके भारत के ज्योग्राफी और विश्व के ज्योग्राफी दोनों शामिल होते हैं। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें करंट के संदर्भ में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ जो है वो आपके 10 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये आपका वेटेज रहा, और इसमें सबसे ज़्यादा जो अभी आपको फोकस करना है ये 4 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि लगभग जो है 110 प्लस नंबर जो है आपको ये 4 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण योगदान रखने वाला है आपका ये 4 सब्जेक्ट। खासकर इसमें आपका साइंस हो गया, बिहार स्पेशल हो गया और आपका करंट अफेयर हो गया, काफ़ी ही ज़्यादा वेटेज रखने वाला है। तो टोटल लगभग हम देख के चलें 150 प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। और अब बात करें हिस्ट्री में किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। हिस्ट्री में देखिए सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे? मॉडर्न इंडिया से। मॉडर्न इंडिया की बात करें, अगर हिस्ट्री से आपको 25 क्वेश्चन पूछे गए तो लगभग 15 क्वेश्चन आपको मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन आपको एंशिएंट से पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन आपको मेडाइवल से पूछे जाते हैं। और आपको बता दें कि मॉडर्न इंडिया में आपको क्या क्या पढ़ना है। सब सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएंगे कि किस टॉपिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। मॉडर्न इंडिया में अभी जो आपको पढ़ना है वो सबसे पहले आप जो है जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, ये दोनों टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग बात करें कि क्रांतिकारी गतिविधियाँ, इसे भी आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI टॉपिक, VVI लगा लें इसे, मोस्ट VVI, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद आपका गवर्नर जनरल एवं उसके कार्य, और तीसरा आपका क्रांतिकारी गतिविधियाँ। 4 आपको टॉपिक बताए जिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। पहला है आपका जनजातीय किसान आंदोलन, दूसरा है आपका क्रांतिकारी गतिविधियाँ, तीसरा है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चौथा है आपका गवर्नर जनरल एवं उसके कार्य। ये 4 टॉपिक से सबसे ज़्यादा वेटेज रहते हैं। लगभग अगर 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे मॉडर्न से, 10 से 12 क्वेश्चन आपको इस 4 ही टॉपिक से देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका एक आ जाता है समाचार पत्रिका, पुस्तक, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हिस्ट्री का ये मॉडर्न का आपको वेटेज बताएं। बात करें हम लोग मेडाइवल की, तो मेडाइवल में आपको क्या पढ़ना है। मेडाइवल में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको पूछे जाते हैं किससे? गुलाम वंश से। याद रखें, गुलाम वंश से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको बात करें हम लोग मुगल काल से भी कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और भक्ति और सूफी आंदोलन से कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और एक बात आप याद रखिएगा, मध्यकालीन लेखक और उनकी रचना पढ़िएगा अच्छे से। एक एक पुस्तक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है उसमें। और दक्षिण भारत का जो इतिहास है उससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगभग जो है आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे। तो 15 उसमें आपके पूछे गए थे, 4 से 5 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए, 20 क्वेश्चन आपका हो गया। अब बात करें 5 क्वेश्चन जो है आपके एंशिएंट से पूछे जाते हैं। एंशिएंट में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको गुप्तोत्तर काल से पूछे जाते हैं। याद रखेंगे किससे? गुप्तोत्तर काल से पूछे जाते हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। और गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। एंशिएंट में आपको क्या पढ़ना है? एंशिएंट में आपको पढ़ना है गुप्त काल, इसके बाद आपका गुप्तोत्तर काल, इसे ज़्यादा आप लोग पढ़ें। इसके बाद आप लोग मौर्य काल पढ़ लें और बुद्ध जैन धर्म के बारे में पढ़ लें। तो ये आपका जो है एंशिएंट से संबंधित हो गया, और मेडाइवल में आपको बता ही दिए।
आपको नहीं पढ़ना है वो आपको बता देते हैं क्या नहीं पढ़ना है। आपको नहीं पढ़ना है वैदिक काल, एक भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। महाजनपद काल, एक भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कौन सा जो है स्थल कहाँ स्थित है या किस नदी के किनारे है, वो आपको देख के जाना है। तो हिस्ट्री का वेटेज 25 नंबर का, और किस किस सेक्शन से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे ये आपको बता दिए। अब बात करते हैं हम लोग साइंस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस आपका, कि साइंस में आपको लास्ट समय में पढ़ना क्या है। बात करें आपको फिजिक्स की, साइंस में 3 भाग है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का जो वेटेज रहता है वो 30 नंबर में से आपका 7 से 8 नंबर के फिजिक्स पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री आपके लगभग जो है 8 नंबर के केमिस्ट्री भी पूछे जाएंगे, और बाकी जो बचा आपका वो आपको बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है आपके इस एग्ज़ाम में। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स की में आपको जो पढ़ना है, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि उससे प्रश्न आपके देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद आप लोग इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत से क्वेश्चन पढ़ें, विद्युत के चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आप लोग हीट को पढ़ लें, हीट के बाद आप लोग लाइट को पढ़ लें। फिर से हम लोग यहाँ लिख देते हैं, आपको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ें, इसके बाद आप लोग जो है विद्युत को पढ़ें, विद्युत के बाद आपको जो पढ़ना है वो है आपका हीट एंड आपका जो है प्रकाश, लाइट। तो ये 4 टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, इस 4 टॉपिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। गति से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ध्वनि से भी कभी कभी क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे, अमूमन जो है इससे भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते। तो ये 4 टॉपिक को आपको फिजिक्स में फॉलो करना है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जो आपको फॉलो करना है वो आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण रासायनिक, यौगिक एवं उसके उपयोग, आपको केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पढ़ना है। याद रखेंगे, इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अम्ल, क्षार एवं लवण पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। धातु और धातु के बारे में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो 3-4 टॉपिक इसमें भी आप लोग देख के चलें। सबसे पहले प्रमुख रासायनिक, यौगिक एवं उसके उपयोग के बारे में आपको देखना है, अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में देखना है, धातु और धातु के बारे में देखना है, बस जो है, और पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो ये 4 टॉपिक आपको देखना है केमिस्ट्री में। बात करें बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में जो आपको देखना है वो सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सभी टॉपिक पे जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। विटामिन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद आपको हार्मोन और एंजाइम, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। रोग, कौन सा रोग का क्या कारण होता है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और जंतु और पादपों का वर्गीकरण, इस पे भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो 4 टॉपिक इसमें हम लोग देख लिए। जंतु एवं पादपों का वर्गीकरण एक टॉपिक आपका हो गया, एक टॉपिक आपका हो गया विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, एक टॉपिक आपका हो गया रोग एवं उसके कारक, एक हो गया आपका हार्मोन एवं एंजाइम। तो 4 टॉपिक इसमें आपको देखना है बायोलॉजी में। तो 2 सब्जेक्ट का हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल काफ़ी ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है आपके एग्ज़ाम में। तो बिहार स्पेशल में सबसे पहले आपको पढ़ना है बिहार का इतिहास। बिहार के इतिहास में जो सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो आपको पढ़ना है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही थी, यानी मॉडर्न बिहार, आधुनिक बिहार के जो है क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं। क्योंकि आपका एंशिएंट हो गया, मेडावल हुआ, वहाँ से 1-2 या 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर क्वेश्चन आपके मॉडर्न बिहार से पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न बिहार पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और बात करें भूगोल, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बिहार स्पेशल से, जिसमें अधिकतर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। इसके बाद जलवायु क्षेत्र के बारे में पूछे जाएंगे कि कौन सी मिट्टी बिहार के किस ज़िले में पाई जाती है। तो ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जनगणना से भी आपके 1-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जनगणना भी आपको पढ़ना है। और बिहार करेंट अफेयर में जो आपको पढ़ना है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पढ़ना है। किनको क्या पुरस्कार मिला ये आपको पढ़ना है। इसके बाद जो आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है कि कौन कौन से सूचकांक में बिहार की स्थिति क्या है, ये आपको पढ़ना है। बिहार में प्रथम कौन थे, और बिहार के बारे में जो सामान्य जानकारी होती है वो आपको जाननी जरूरी हो जाती है। तो बिहार स्पेशल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन सब टॉपिक पे फोकस करना है। बात करें हम लोग करेंट अफेयर, तो करंट अफेयर का भी बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। और इस करंट अफेयर में अगर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको हाल ही में जो सबसे ज़्यादा जो चर्चित घटनाएं होती है उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे नियुक्ति से देखने को क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इसके बाद आपको जो है सूचकांक से देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं क्रम, जैसे आपका सामाजिक घटनाएं, आर्थिक घटनाएं, इससे भी आपको लगभग क्वेश्चन इसी से देखने को मिलते हैं। और इसके बाद हम लोग
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन कौन सा कहाँ आयोजित हुआ, इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जो है आपका नियुक्ति में बताएं, नियुक्ति में आपको जो है क्रमानुसार याद करना है। जैसे कि आपका अगर पूछा जाता है कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कितने नंबर के गवर्नर हैं, आपका जो महान्यायवादी है वो कितने नंबर का है, तो नंबर सहित आपको याद करना है, क्योंकि नंबर सहित आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति दोनों। इसके साथ साथ आपको हाल ही में जो खेल आयोजित हुआ है, आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ है, टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ है। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल से तो क्वेश्चन नहीं ही पूछे जाएंगे क्योंकि हाल ही में आयोजित हुआ है, लेकिन आपको टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक में बिहार के किस किस खिलाड़ी ने, टोक्यो ओलंपिक में तो नहीं, टोक्यो पैरा ओलंपिक में जिन जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और बिहार के जो खिलाड़ी हैं, याद रखना है इस बात को कि बिहार के कुछ खिलाड़ी हैं जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उनका संबंध किस खेल से है ये भी आपको याद रखना है। बात करें हम लोग कि प्रमुख व्यक्तियों का निधन से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे हाल ही में आपका AAO का एग्जाम हुआ, उसमें पूछ दिया गया था कि जनरल विपिन रावत की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछ दिए जाते हैं। इसके बाद GI टैग, GI टैग में आप याद रखेंगे, सिर्फ बिहार का आप याद रखें कि बिहार के कितने वस्तुओं को GI टैग मिला है। जैसे हाल ही में आपने देखा कि बिहार मखाना को जो है GI टैग मिला है, तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये रहा आपका करंट अफेयर और आपका बिहार करंट अफेयर। बात करें पॉलिटी, तो पॉलिटी में आपका विशेष फोकस करना है आपको संविधान संशोधन, और आपको कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, किन किन अनुसूचियों में क्या है, और मेन है आपका अनुच्छेद, अनुच्छेद, संविधान संशोधन और भाग, अनुसूची, ये चारों पढ़ लें। अगर आप उतने दिन से पढ़ते हुए आए हैं, इन चारों को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। संविधान संशोधन को तो विशेषकर देखिएगा। बात करें ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में जो है आपको कभी कभी उटपटांग क्वेश्चन भी पूछ दिया करता है, वो क्वेश्चन आपसे भी नहीं बनेगा तो किसी से भी नहीं बनेगा। तो ज्योग्राफी के जो ज़्यादा वेटेज रहते हैं वो आपको भारत का भूगोल से रहता है, जिसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो आपको द्वीप, महाद्वीप, महासागर, मरुस्थल, इस प्रकार के जो टॉपिक होते हैं उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है खनिज संसाधन, कि कौन कौन राज्य में क्या क्या खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद आपको अगर बात करें विश्व की भूगोल, विश्व की भूगोल में आप पढ़ लीजिए देश की राजधानी कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी राजधानी की स्थिति क्या है, जल संधि के बारे में पढ़ लीजिए, इस सब से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये जो है आपका हर सब्जेक्ट वाइज आपको बताए कि क्या पढ़ना है। इन सभी को तो आप पढ़ेंगे ही, साथ साथ इन सभी को आपको रिवीजन कैसे करना है। अगर आपको इसका टेस्ट मिल जाए, इन सब टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो आपके संभावित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसका रिवीजन आपको कैसे करना है, तो उसी के लिए आपको इस वीडियो को लाया गया है। आप जो है, और इकोनॉमिक्स छूट गया आपका, इकोनॉमिक्स में आपका बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, इसके बाद आपका पंचवर्षीय योजना, ये सब टॉपिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। मैथ की बात करें तो मैथ में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, आसान ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आप आसानी से बना लेंगे, जिसमें जो है आप लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद SI CI को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। अब बताते हैं आपको आपका रिवीजन कैसे हो। आप इन सब टॉपिक को जो बताए, इन सेलेक्टेड टॉपिक का रिवीजन जो है आपको हमारे द्वारा करवाया जाएगा। 25 दिनों में आपको शानदार रिवीजन करवाया जाएगा। प्रत्येक दिन आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लगभग जो है आपका 2500 क्वेश्चन का शानदार रिवीजन हो जाएगा, जिसमें आपको घटना चक्र का जो पुनरावलोकन का बुक होता है, जिसमें जितने भी PCS हाल में हुए उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन को जो है आपको उस टेस्ट में शामिल किया जाएगा। साथ साथ आपका BPSC द्वारा पिछले वर्षों में जिन जिन प्रश्नों का इस बार आने की संभावना है, उसे भी आपको इसमें कवर किया जाएगा। तो घटना चक्र के बुक को फॉलो किया जाएगा, प्रीवियस ईयर के बुक को फॉलो किया जाएगा, इम्तियाज़ अहमद का जो ऑब्जेक्टिव का बुक आता है बिहार स्पेशल के संदर्भ में, उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव बुक को हम लोग कवर करने वाले हैं। और करेंट अफेयर में जो आपको सेलेक्टेड टॉपिक है उसे ही कवर करेंगे, क्योंकि आपके पास अभी समय कम है, एक तरफ से पढ़ने का आपके पास कोई समय नहीं है। जो भी अति संभावित टॉपिक हैं उसे ही हम लोग देखने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन आपका डेली होगा, और आपको कैसे जुड़ना है ये भी आपको हम बता देते हैं। मात्र 51 रुपया, यानी सबसे न्यूनतम फीस जो आपका है 51 रुपये में आप इसमें जुड़ सकते हैं। मात्र 2 रुपये प्रतिदिन के शुल्क पे आप इसमें जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको प्रतिदिन टेस्ट होगा, टेस्ट का टाइम होगा आपका 9 बजे से लेकर 10 बजे रात में। 1 घंटा का आपका टेस्ट चलेगा, पर क्वेश्चन आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस 30 सेकंड में आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है। और आपको बता दें कि टेस्ट जो होगा वो
प्रश्न जो है आपके हिंदी में होंगे, लेकिन जो साइंस के प्रश्न होंगे या पॉलिटी के वो प्रश्न होंगे जो आपको लगेगा कि इसका लैंग्वेज जो है अगर इंग्लिश में होता तो अच्छा होता, तो उसमें आपको इंग्लिश दिए जाएंगे। और साइंस के क्वेश्चन जो है वो आपको बायलिंगुअल दिए जाएंगे, क्योंकि साइंस में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो हिंदी में समझ में नहीं आते। बाकी जो है हिंदी सरल होता है, आप आसानी से उसे समझ लेंगे। और आपको बता दें, जैसे ही टेस्ट होगा उसके तुरंत बाद उस 100 क्वेश्चन के टेस्ट का PDF आपको टेस्ट समाप्त होने के आधे घंटे बाद डाल दिया जाएगा। और आपको बता दें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, मात्र 51 रुपये की राशि जो है आपको इस नंबर पे भेज देना है। चाहे आपके पास फ़ोनपे, गूगल पे, भीम, अमेजन पे, पेटीएम जो भी हो, आप इस नंबर पे भेज सकते हैं 8083813090 पे। और आपको इस पे 7562821430 पे जो है स्क्रीनशॉट भेजना है। अगर आप टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं तो और अच्छा, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो मात्र 51 रुपये की राशि से आप इसमें जुड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि टेस्ट जो है आपका वर्बली लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल के जो टॉपिक बताए उसके आपको PDF मिलेंगे, और हमारे जो नोट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स, वो नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो बिहार स्पेशल का जो है आपको टॉपिक मिलेगा, नोट्स मिलेगा, बाकी जितने भी आपको सब्जेक्ट हैं उसके वर्बली आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको बता दी है कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना कितना वेटेज रहता है, तो उसी हिसाब से जो है आपके प्रश्न को डिवाइड किया गया है। तो काफ़ी ही शानदार तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। मात्र 51 रुपये की राशि है, कोई ज़्यादा राशि नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4-5 हज़ार की राशि निर्धारित की गई है और आप सोचेंगे मात्र 50 रुपये है, कोई भी इसे दे सकते हैं और शानदार तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। अंतिम समय है, रिवीजन करिए और इस एग्जाम को क्वालिफाई करिए। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग जुड़िए, क्योंकि कल से ही शुरू होने वाला है। याद रखें, आपको बताना भूल गए, 25 तारीख से इसकी शुरुआत होने वाली है। रात 9 बजे से लेकर 10 बजे बिहार स्पेशल का टॉपिक आपको सवेरे 7 बजे से 8 बजे के बीच भेज दिया जाएगा। और कल जो है आपका 25 अगस्त से लेकर एग्जाम तक आपका जो है टेस्ट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और टेस्ट दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथ।